मीराबाई छोटी सी थी जब उनका विवाह हो गया था। 4-5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके देवर ने उनको बहुत तंग किया था। मंदिर में जाने से मना करता था, लेकिन मीराबाई ने जाना मना बंद नहीं किया। उसके अपनी सामाजिक लोकलाज के कारण उसके देवर राणा ने मीराबाई के साथ खूब बद सलूक किया, यानी उसको मारना भी चाहा, जहर भी पिलाया, नहीं मरी। गरीबदास जी कहते मीराबाई को मारने लगे जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो गया, हो गया सरद ही यारे। जहां जहर ने उसको मारना था उसके स्थान पर अमृत बन गया वो जहर। ये पिछले संस्कार वश। अब मीराबाई मंदिर में जाती रही। एक दिन वो मंदिर जा रही थी, वहां देखा कि एक मंदिर से वापस आ रही थी, एक गरीब भगत के घर पे सत्संग हो रहा था। कबीर परमेश्वर और रविदास जी वहां पर थे। अब भक्त आत्मा का स्वतः लगाव होता है कि देखें यहाँ क्या हो रहा है। कोई संत भक्त दिखाई देते हैं, प्रभु की व्याख्या चर्चा हो रही है। मीराबाई अपनी सहेलियों के साथ गई थी, वहां बैठ गई अपने ससुराल के अंदर। तो वो सत्संग सुनने लगी। सत्संग के अंदर कबीर परमेश्वर ने पूरी सृष्टि रचना सुना कर बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान है, ये अजर अमर नहीं है, और श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार थे। ये भी जन्म और मृत्यु में है, ये काल के पुत्र हैं, और पूरी सृष्टि रचना सुनाई। मीराबाई को बड़ा धक्का लगा। मीराबाई ने सोचा ये अच्छा अनजान संत टकराया, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई परम शक्ति बता रहा है, हमने तो कभी सुना नहीं। तब कबीर साहब से वार्ता की सत्संग के बाद, कहने लगी महाराज जी आप बता रहे हो कि श्री कृष्ण से भी ऊपर कोई परम शक्ति है। कबीर साहब ने कहा बेटी श्री कृष्ण तो एक पुण्य आत्मा सतोगुणी भगवान, केवल 3 लोक के भगवान, और 3 लोक में भी एक विभाग के मंत्री हैं, सतोगुण प्रधान है। केवल सतिथि बनाए रखने का इनका महकमा है, और इसी ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म और है। ऐसे जब मीराबाई को कबीर परमेश्वर ने बताया, मीराबाई को क्योंकि पुराना ज्ञान बहुत देर से सुलझता है, बहुत देर से सूतमा, बहुत देर से उतरता है, कहने लगी महाराज जी यह बात मुझे जची नहीं। आप पहले व्यक्ति मिले मुझे ये बात बताने वाले, मेरी समझ में नहीं आया। कबीर साहब कहने लगे बहन बात सुन ले बेटा, मेरी बात समझ में नहीं आती। आप भगवान श्री कृष्ण को कहते हो ना मेरे सामने आकर नाचते हैं, मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, उनसे पूछना। ये देव हैं, ये महापुरुष हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। और यदि वो कह दे कोई शक्ति परम है और हमारे से ऊपर, तो तुरंत आ जाना बेटी, ये समय खोने का नहीं है। मीराबाई गई, खूब रोई, याद किया प्रभु को। श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, कहने लगे मीरा क्या बात है कि प्रभु आज मैंने एक महापुरुष के मुख से ये बात सुनी, ये सत्य है या असत्य? क्या आपसे भी कोई ऊपर शक्ति है? ये देव झूठ नहीं बोल। श्री कृष्ण जी ने बताया कि बहुत प्रबल शक्ति ऊपर है, लेकिन वो मिला नहीं मीरा। हम भी थक लिए ढूंढ कर, पर ऊपर वो उसकी प्राप्ति नहीं होती। व्यर्थ परिवर्तन करना है, बेशक मत करना, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं तीनों देवा उस निरंजन को ध्यावे, निरंजन का वो पार नहीं पावे। ये हजारों वर्ष बैठ के थक लिए बेचारे। वो काल का ये अनुत्तम घटिया सिद्धांत है, वो किसी के सामने आता है नहीं, अपने पुत्रों से भी गुप्त रहता है। मीराबाई को यह बात समझ में आ गई। जब भगवान कह रहे हैं कि मेरे से ऊपर शक्ति है पर वो मिला नहीं, और ये कह रहे हैं हम उसको उससे भी ऊपर वाले को मिला दें जो पूर्ण ब्रह्म है। वो काल है, वो अव्यक्त रहता है तो आकार में, अव्यक्त का अर्थ होता है जो वास्तव में ज्यों का तो वहां जहां पर वो है ऐसा सामने नहीं आता, बस इसको अव्यक्त कहते। फिर हम उसको बेचैन निराकार की संज्ञा दे दी। मीराबाई को धक्का लगा। अगले दिन आ गई, जब भगवान कह रहे ऊपर शक्ति है, इससे मतलब इनसे और शक्तिशाली शक्तियां हैं। आई तो कबीर साहब के पास आई, कहने लगी भगवान मैंने उपदेश दे दो, मेरा तो सारा भ्रम हट गया। कबीर साहब ने सोचा कि ये ठाकुरों की लड़की है और जात पात में जरूर उलझ रही होगी, कहीं ऐसा ना हो ये देख लेते हैं कहीं ये जात पात में को महत्व तो नहीं देती है, इसको जातीय अभिमान तो नहीं है या कोई आत्मज्ञान भी है। कही कि मीराबाई आप वो रविदास से नाम ले लो, रविदास जी इस लड़की को उपदेश दे दो।
अब मीराबाई जब रविदास जी के पास गई, रविदास जी ने कहा मीराबाई ने कि गुरुदेव ऋषिवर मुझे, हे संत जी मुझे उपदेश दे दो। अब रविदास जी ने कहा कि मीरा मुझे वैसे नाम देने का आदेश नहीं है प्रभु गुरुदेव की तरफ से, पर अब था, लेकिन अब उन्होंने आदेश दे दिया है तो मैं नाम दे दूंगा। पर एक बात सुन ले, आप हो ठाकुरों की लड़की और मैं हूं चमार जाति का। उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी और रविदास जी ने कहा कि मीराबाई देख लो, आप रानी भी हो और साथ में उच्च जाति की ठाकुरानी भी हो और मैं चमार हूं और कल को ना चरमकार हूं, कल को कोई आपकी मजाक करेगा और फिर आपके हृदय में हीनता आ गई ना, फिर गुरु से इसका नाता नहीं रहेगा। मीराबाई हाथ जोड़कर कहने लगी, हे ऋषिवर आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, मैंने इस संसार को आग नहीं लगानी। आज मैं दो दिन की मेहमान हूँ, आज मैं ठकुरानी हो, कल कुतिया बनूंगी। हे परमेश्वर आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, मैंने उपदेश दे दो। तब रविदास जी को कबीर साहब ने कहा, रविदास नाम दे दे इस लड़की को, ये तो बहुत ही योग्य है। प्रथम मंत्र रविदास जी ने दिया और फिर उसके बाद कबीर साहब ने, कुछ दिनों के बाद मीराबाई शरीर त्याग, वहां से घर त्याग गई और वृंदावन पहुंच गई। वहां जाकर कबीर साहब फिर मिले उनको कि बेटी अब तू पूरा नाम ले। फिर सतनाम दिया, कुछ दिनों के बाद फिर उसको सतनाम दिया और फिर वो मीराबाई एक पत्थर की मूर्ति में समा गई। ये कहानी मीराबाई की थी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।